जय भीम, जय संविधान। आइए संविधान नामा के एपिसोड नंबर 40 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के एक महत्वपूर्ण एपिसोड जो संविधान का अनुच्छेद 74 है, जिसमें प्रधानमंत्री पद के बारे में उल्लेख करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 74 कहता है, ये मंत्री परिषद के प्रधान, जो शब्द हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने यूज किया, वो प्रधान शब्द का यूज किया। उन्होंने मंत्री परिषद के प्रधान की बात का जो संविधान में लिखा है वो प्रधान शब्द को लिखा गया है। और मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में मात्र 74 आर्टिकल में भारतीय संविधान प्रधानमंत्री शब्द का, इस पद का उल्लेख करता है। और संविधान में उपराष्ट्रपति पद की कोई, इस पद का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह सर्वाधिक सशक्त कार्यकारी है। वह संसद तथा कार्यपालिका दोनों का नियंत्रण रखता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ये हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों को सहयोग और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाह और मशवरे से प्रधानमंत्री करेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात हम करते हैं। भारत का महान्यायवादी ये अनुच्छेद 74 है। ये एक इतना महत्वपूर्ण पद है जिसको हम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधिक अधिकारी होता है। भारत के माननीय नागरिक, आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। 76 आर्टिकल 76 जो है, जो भारत का महान्यायवादी पद है, भारत सरकार के ओर से विधिक अधिकारी होता है। यह सुप्रीम कोर्ट में सरकार के मामलों का पक्ष रखता है। इस समय भारत के अटॉर्नी जनरल एक मजबूत स्थिति में है और भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होता है, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट में बातें रखते हैं उसकी जानकारी के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बातें रख सकते हैं। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार होता है, बोलने का, भाग लेने का अधिकार होता है। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात है, लेकिन वोट देने का अधिकार जब दोनों सदनों में वोटिंग होती है, जैसे किसी बिल या राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति तथा भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वोटिंग का अधिकार उसे नहीं होता है। सरकारी कार्य का संचालन आर्टिकल 76 भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में आर्टिकल 76 बताता है। अनुच्छेद 78 भारत के राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री क्या कार्य कर रहे हैं, मंत्रिपरिषद में क्या कौन सा जो है गठन हो रहा है, किस क्षेत्र में क्या डेवलप हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, किस प्रकार की योजनाएं हैं, इन सब चीजों की जानकारी जो है प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति को देगा आर्टिकल 78 में। आइए
अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के बारे में। भारत की पार्लियामेंट जो हमारा संसद है उसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का गठन करती है। इस समय राज्यसभा में 238 मेंबर हैं और 12 जो मेंबर होते हैं वो माननीय राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जो कुल मिलाकर 250 होते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा हमारा उच्च सदन है, बड़ा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, और लोकसभा में 550 सीटें हैं। इसका समय समय पर 5 साल बाद निर्वाचन होता है, ये हम सभी जानते हैं। भारत के सभी नागरिकों से एक निवेदन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भारत के सभी नागरिकों से एक निवेदन है जो हम सब आम राय रखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है। हम सभी यही सोचते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है, जबकि ये ऐसा सत्य उचित नहीं है। यह तथ्य सही नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए मेरे भारत के सम्मानीय नागरिक कि जब भारत का राष्ट्रपति पद निरपेक्ष होगा तब हमारा लोकतंत्र, हमारी शासन व्यवस्था, हमारा देश मजबूत होगा। हम भारत के लोग, आप जानते हैं, हमारे देश भारत की चुनी हुई सरकार नागरिकों के हित के विरुद्ध कोई विधेयक पास करती है तो हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जानकारी को ग्रहण करें, हम जानकारी को प्राप्त करें, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि नॉलेज इज पावर। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम जानकारी प्राप्त करें। सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार नागरिकों के हित के विरुद्ध कोई विधेयक पास करती है तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि वह विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक भारत का राष्ट्रपति विधेयक पर सिग्नेचर नहीं करता है। जब तक वो सिग्नेचर नहीं करता है तब तक वो विधेयक कानून का रूप नहीं ग्रहण करता है। एक विधेयक को दो बार माननीय राष्ट्रपति संसद को विचार करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए लौटा सकता है। तीसरी बार मंत्रिपरिषद जो है उसको संशोधन करके, या अगर संशोधन करने का कोई स्कोप नहीं संसद को दिखाई देता है तो जो है तीसरी बार माननीय राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे। तीसरी बार वो नहीं लौटाएंगे। जैसे पिछले दिनों सीए और अन्य कानूनों पर जो देश के हित से नहीं जुड़े हुए थे, पिछले दिनों सीए और अन्य कानून पर पूरे भारत में इस विधेयक का विरोध भारत के लोगों ने किया था। हम सभी जानते हैं कि सीए और एनआरसी जो कानून आया हुआ था उनका विरोध पूरे भारत में हुआ था, क्योंकि वो देश के हित में नहीं था। नागरिकों के विरोध का विधेयक अकेले भारत के माननीय राष्ट्रपति की शक्ति से उचित समाधान किया जा सकता था। वो कैसे? कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर माननीय राष्ट्रपति उस विधेयक को पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसे जो है संसद को लौटाते हैं विचार करने के लिए, संसद पर पुनर्विचार करने के लिए 2 बार लौटा सकते हैं, तो ये विधेयक जो है संशोधन करके एक उचित जो संवैधानिक दायरे हैं, जो एक मूल ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है उस पर बना रहेगा, उससे कोई क्षति नहीं होगी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति समयानुसार ऐसे नजीर पेश करते रहे हैं। जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिसे हम जनता, लोगों के, पीपुल के राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर के.आर. नारायणन साहब, उन्होंने भी उचित समय पर संविधान के मूल ढांचे को क्षति ना हो और हमारे नागरिकों का हित सुरक्षित हो, इस पर उन्होंने विधेयक को माननीय संसद को वापस किया था पुनर्विचार के लिए।
और ये बातें भारत के संविधान में आपको जानकारी के रूप में मिलेंगे। आप अधिक जानकारी के लिए इसे पढ़ सकते हैं। अगले एपिसोड में संविधान संसद के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपना अपना विचार कमेंट के रूप में हमें सेंड करें, जिससे कि हमें हौसला मिले और हम एक सामाजिक पहल को आगे बढ़ा सकें। इसी के साथ जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।